तो देखते हैं एक बार, लिख लो बेटा इसके ना हिंट्स लिख लो सभी के। मैं दोबारा ओके बोलता सर। हूँ, सभी के हिंट्स लिख लोगे ना जब, तो आपको यस समझने सर। में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपकी आती है रेगुलर ग्रामर, है ना। यस यस सर। तो रेगुलर ग्रामर का हिंट आप सिंपल लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पर वन नॉन टर्मिनल, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, ठीक है। यस सर। एक ही नॉन टर्मिनल आएगा और एक से ना ज्यादा ना एक से कम, एग्जैक्टली एक कम। ही, ठीक है। और राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन आ सकता है, वन टर्मिनल, वन टर्मिनल एंड वन नॉन टर्मिनल, ठीक है। यस सर। मतलब ये ठीक है, जरूरी नहीं ए जीरो वन बी कुछ भी हो सकता है। इन तीन टाइप्स की आ सकती है बेटा प्रोडक्शन, ठीक है। यस सर। यस सर। अब ऑब्वियसली राइट और लेफ्ट तो समझते हो, यस सर। उसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर नो सर। टर्मिनल के राइट में नॉन टर्मिनल आता है, जैसे कि इसमें है, तो ये राइट, तो ये राइट रेगुलर है। अगर टर्मिनल के लेफ्ट में आता है तो वो लेफ्ट रेगुलर हो जाएगी। यस सर। लीनियर ग्रामर, ठीक है, सारा रेगुलर वाला ही है, बस ये राइट हैंड साइड वाला थोड़ा सा चेंज है, वन और मोर टर्मिनल, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा सर भी ये आ सकते लेफ्ट हैं। हैंड साइड पे आएंगे। ये भी डिपेंड करता है कि लेफ्ट होगा कि राइट रेगुलर होगा, लीनियर होगा, सॉरी, ठीक है। एक से ज्यादा आ यस सर। सकते हैं, मतलब इस तरीके की भी आ सकती है, ए बी, ठीक है, बहुत सारे टर्मिनल, उसके बाद एक नॉन टर्मिनल, या क्योंकि ऑब्वियसली सॉरी उल्टा बोल दिया शायद मैंने, हाँ, नॉन टर्मिनल के पर्सपेक्टिव से बेटा देखते हैं। नॉन टर्मिनल के लेफ्ट में अगर टर्मिनल है तो ये लेफ्ट रेगुलर होगी, मतलब ये भी आपकी लेफ्ट लीनियर होगी, है ना। यस सर। ठीक है, चलो और आगे करें। यस यस सर। सर। फिर आपकी आती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जैक्टली वन क्या नॉन टर्मिनल, एक ही होगा, जैसे रेगुलर में था ना सर वैसे ही। सर CFG की फुल फॉर्म क्या है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर Context बेटा, free. कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे एनी कॉम्बिनेशन any combination of terminals and non-terminals,
कुछ भी आ सकता है राइट हैंड साइड में, खाली भी आ सकता है, टर्मिनल भी आ सकता है, सिर्फ नॉन टर्मिनल भी आ सकता है, टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल आ सकता है, उसके पहले नॉन टर्मिनल आ सकता है, ठीक है, टर्मिनल आके फिर नॉन टर्मिनल भी आ सकता है, Yes, sir. ऐसे भी आ सकता है, जैसा मर्जी बनाओ, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। Yes, sir. कंटेक्स्ट सेंसिटिव, ठीक है, अब ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, वो कंटेक्स्ट फ्री थी, ये सेंसिटिव है। इसमें लेफ्ट एंड राइट साइड, राइट हैंड साइड की तरह में चल के ना हम इसकी जनरल प्रोडक्शन देखते हैं, वो ऐसी होगी, ठीक है, अल्फा बीटा, Yes, sir. ये लेफ्ट कंटेक्स्ट, ये राइट कंटेक्स्ट, राइट हैंड साइड में भी दोनों कंटेक्स्ट आएंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनल को हम गामा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनल मतलब एक नॉन टर्मिनल, और जो अल्फा बीटा और गामा है ये बेटा अगेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ठीक है, मतलब कि ये कुछ भी आ सकता है, इज इट ओके। Yes, sir. और अगर ये हो, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, लेफ्ट की राइट, Sir, right. देखो दोबारा, Sir, left. दोबारा देख लो, राइट भी बोल रहे हो, लेफ्ट भी बोल रहे हो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, नॉन टर्मिनल के किस साइड पर कंटेक्स्ट है, Sir, left hand side. लेफ्ट हैंड साइड, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, Yes, sir. तो अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि लेफ्ट साइड पर कंटेक्स्ट है, तो अगर लेफ्ट साइड पे कंटेक्स्ट है इसका मतलब ये लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, ठीक है जी। सिमिलरली ऐसे होगा तो ये राइट कंटेक्स्ट सेंसिटिव हो जाएगा, इज इट ओके। Yes, sir. और लास्ट अनरिस्ट्रिक्टेड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या आएगा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल विद द रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन है बस, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, Yes, that sir. one नॉन टर्मिनल, कम से कम एक नॉन टर्मिनल मस्ट appear on लेफ्ट हैंड साइड, कम से कम एक नॉन टर्मिनल तो बेटा जरूर आना चाहिए, मतलब कि ये जरूर होना चाहिए, ए बी सी डी कोई एक आधा होना चाहिए टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, इसके साथ चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में जितने मर्जी टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स आते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम एक नॉन टर्मिनल जरूर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, Yes, sir. ठीक है। सर इसमें कंपल्सरी है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ही आना चाहिए? हाँ नहीं नहीं नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ भी आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे, तो वाकई Yes, इसमें sir. कुछ भी आ सकता है अनरिस्ट्रिक्टेड में,
लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि कम से कम एक नॉन टर्मिनल तो यहाँ आना चाहिए। मतलब अगर मान लो कुछ भी नहीं आता है, एम्प्टी आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो Yes, सकता। sir. अगर सिर्फ टर्मिनल आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनल एक आना जरूरी है। इस तरीके की बस प्रोडक्शन नहीं आ सकती है, इस तरीके की भी नहीं आ सकती है, इसमें दो टर्मिनल हो या दो से ज़्यादा टर्मिनल हो, वो भी नहीं आ सकती है। कम से कम एक नॉन टर्मिनल जरूर होना चाहिए, और इसके अलावा Yes. बाकी कुछ भी आ सकता है। हो सकता है दो टर्मिनल आ जाए, हो सकता है पहले दो टर्मिनल आ जाए, हो सकता है पहले भी आ जाए बाद में भी आ जाए, हो सकता है एक और नॉन टर्मिनल आ जाए। सब चलते हैं, ये सब चलेंगे, बट कम से कम एक नॉन टर्मिनल जरूर होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है? Yes, sir. और राइट हैंड साइड, उसमें कोई रूल नहीं है, एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए चलेगा, चाहे एम्प्टी भी आ जाए, चाहे अकेले टर्मिनल भी आ जाए, चाहे अकेले नॉन टर्मिनल भी आ जाए, सब चलेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. करें क्वेश्चंस करें? Yes, sir. कल एक क्वेश्चन किया था बेटा, समझ में आया था वो? Yes, sir. श्योर समझ में आ गया था? चलो Yes, sir. फिर वैसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। मेक अ रेगुलर ग्रामर। ओवर ए बी। that contains or that make strings beginning with B। ठीक है, B से शुरू होने वाली स्ट्रिंग बननी Yes, चाहिए, sir. ऐसी ग्रामर बनानी। लास्ट टाइम हमने देखा था वन से एंड होने वाला था, या Yes, sir. शुरुआत वाला है। बना दो, ग्रामर बनाओ बेटा, ट्राई करो। Okay, sir.
वैसे कभी भी कॉम्प्लेक्स ना करना प्रॉब्लम को, हमेशा सिंपलिसिटी से शुरुआत करना। और सबसे पहला यस स्टेप सर। होना चाहिए बनाना क्या है। यस सर। सर इसमें टर्मिनल है दो हमारे पास, ए बी। बिल्कुल यस और सर। सर इसमें इसकी बिगनिंग बी से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे शुरू में बी आएगा। ओके, उसके यस बाद सर। उससे पहले कुछ नहीं आएगा यहाँ पे? नो सर। सर कुछ नहीं? एस एस। नहीं नहीं यस नहीं, सर। वो तो एक अलग चीज होगी ना, हमने बनाना क्या है पहले वो तो स्टार्ट कर लेना। शुरुआत बी से होगी। सर स्टार्टिंग बी से ही होगी, इससे पहले नहीं कुछ आएगा। पहले कुछ नहीं आएगा, उसके बाद में? सर उसके बाद में अगर ए बी टर्मिनल आए, वो भी आ सकते हैं अकेला, ए भी आ सकता है, बी भी आ यस सकता सर। मतलब कुछ भी आ सकता है इसके बाद, है ना? यस और हो सकता है कुछ यस ना सर। भी आए, और हो सकता है कुछ ना भी आए। है। यस सर। तो यस पहले सर। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग बनाओ। ग्रामर को इस तरीके से बनाओ कि ये बन जाए। ये सबसे छोटी स्ट्रिंग है ना? यस सर। यस सर। ये बनाने की कोशिश करो। कोशिश करो इसको बनाने की ग्रामर से। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो बताओ? बताओ बेटा। सर पहले मैंने स्टार्ट स्टार्ट एस, हम्म। सर फिर एरो बी, स्मॉल बी। एंड सर। हाँ जी। स्मॉल बी। हाँ यस सर। बन गया, बी तो बन गया हमारा, है ना? यहाँ यस से सर। शुरू यस करेंगे। सर। बी तो बन गया। अब मतलब हमारे हमने पहली स्ट्रिंग जो अपना मेन काम था वो कर दिया। अब हमारा काम है आगे यहाँ पर कुछ भी आ जाए वो बनाना। बनाओ। सर यस सर। सर इसके बाद सर कुछ भी इसमें एक यस सर, ए नॉन बी। टर्मिनल। वन बाय वन बोलो बेटा, वन बाय वन बोलो। दोनों ही चुप ना हो जाओ, एक तो बोलो। सर मीन्स अभी कुछ भी इसके साथ हम लिख सकते हैं, जैसे जैसे टर्मिनल नॉन टर्मिनल। ये देखो ना। यस अब सर। अब अगर आप ऐसे चलो, आप कहो कि बी के बाद अब ए भी आ सकता है। ऐसे तो आप यस कितनी सर। कितनी बनाओगे अब? बहुत ज्यादा हो जाएंगी, खत्म भी नहीं होंगी कभी। अगर आप हम अपने ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, पंजाबी ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें यस क्या सर। होता है बेटा? उसमें कुछ चीजें होती हैं, रूल्स डिफाइन होते हैं, है ना? यस सर। यस। यस सर। ये आपकी प्रपोजिशंस हैं, या आपके कंजंक्शंस हैं, या आपके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वो चार पांच रूल्स हैं। उन चार पांच, ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा रूल्स हैं, बट हम मान के चलते हैं कि चार पांच रूल्स हैं। फॉर एन इंस्टेंस, चार पांच रूल्स को रिपीट कर करके हम पूरी लैंग्वेज बना देते हैं। या 40-50 रूल हैं, यस उनको सर। रिपीट कर करके हम इतने सारे सेंटेंस, लाखों सेंटेंस, करोड़ों सेंटेंस बना देते हैं, है ना? पर है तो यस वो सर। छोटी सी 40 चीजें, 50 चीजें, 10 चीजें, 20 चीजें, इतनी होती है ना। उनको रिपीट कर करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स बनाने हैं। ठीक है, जिसको रिपीट कर करके आप सारी स्ट्रिंग्स बना सको।
ये देखो मेरे को खत्म यहाँ पे करना है, जो मर्जी हो जाए खत्म मेरा यहीं पे होना है। अब देखो मेरा ये लास्ट में आना है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे चलाऊंगा ना कि ऐसा चलता जाए, मतलब एस खड़ा रहे और ये राइट हैंड साइड बढ़ती जाए, ताकि यहाँ कुछ Yes, भी sir. आता जाए, जहाँ ए आता जाए, Yes, बी sir. आता जाए, जो मर्जी आता जाए, लास्ट में हमने एस को बी पुट कर देना है और मेरी स्ट्रिंग बन जानी है। ऐसे ही होगा ना, अगर Yes, हमारा sir. एस खड़ा Sir. रहे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे जो भी लेके आना है, मैंने ए लेके आना है चाहे बी लेके आना है, वो आता जाए, तो आसान हो जाएगा मेरा काम, है ना। Yes, sir. तो अगर मैं ऐसा करूं कि चाहे ए आ जाए चाहे बी आ जाए, तो आप देखो यहाँ से शुरू करो, ये ले लो ऐसे, फिर दोबारा इसको ले लो एस ए, और ये ए, ये वाला, फिर लेट से ये पिक कर लो एस बी ए, ठीक है, इसकी जगह पे एस बी आ गया, फिर दोबारा ये ले लो, अब क्या बना एस ए बी ए, ठीक है, और फिर आप ये पिक करो तो क्या बनेगा बी ए बी ए, बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग ही बनी ना। Yes, sir. Yes, बस sir. यही बेटा आपको ध्यान रखना है, बस इतनी चीज का ही ध्यान रखना है। नो डाउट इतनी सी चीज बनाने को भी सोचने में 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे शुरू में। तो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं, 7 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट भी लग रहे हैं, तो बिगिन विद, तो कोई बुरी बात नहीं है बेटा, बट एक्यूरेसी अगर आ जाती है 15 मिनट बाद भी आपका जो आंसर निकल के आता है वो सही निकल के आता है, तो 15 मिनट ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं हमने तो ठीक किए हैं। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो टाइम कम होता जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट तक आ जाएगा वो, ठीक है। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो Yes. 5 मिनट 7 मिनट तक पहुंच जाएगा। पर मेन चीज क्या है यहाँ पे, पहली चीज ये है 50% क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होता है, जब आपको ग्रामर को यूज करना आता है बस अभी, ठीक है, आपको पता है कि कैसे सब्स्टिट्यूट क्या होना है, जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया है ना अभी, आपको यूज करना आना चाहिए पहले तो। वो कैसे आएगा, वो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे, वैसे आएगा। दूसरी चीज कि मेरे को एक्चुअल में बनाना गया है, जब ये दो चीजें हो जाएंगी आपका 50% सवाल सॉल्व है। पहली चीज क्या है, बनाना क्या है, और बनाने के लिए अप्रोच क्या लगानी है, ये चीज क्लियर हो गई तो 50% सॉल्व हो गया। अब अप्रोच लगाते लगाते आपने प्रोडक्शन बनानी शुरू करनी है, और ऑब्वियसली जब सारी सही प्रोडक्शन बन जाएंगी आपका सम सॉल्व हो गया। और मेन चीज क्या है, बनाना क्या है, अप्रोच कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, यही कंफ्यूजन होती है ना हमेशा। Yes, sir. Yes, sir. पीओसी में हर क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है। अगर मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन देता हूं वो इससे थोड़ा अलग होगा, बट अप्रोच करना आ गया बेटा अब आपको कि अप्रोच कैसे करना है। Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपने अप्रोच कैसे किया था, बी वाला छोटी स्ट्रिंग बना ली, Yes, उसके sir. बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब जो मर्जी आ जाए। तो ये देखो अब इसको उल्टा कर देते हैं, अगर हम, ये भी बड़ा ध्यान से रखना पड़ा कि राइट रेगुलर करूं कि लेफ्ट वाली करूं। अगर मैं ये लिख देता बेटा तो ये गलत हो जाता है ना, Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि इसमें एंडिंग विद बी हो जाता। तो ये भी बड़े सोच समझ के आपको देखना पड़ेगा कि उसने बिगिनिंग बोला है कि एंडिंग बोला है। अगर उसने बिगिनिंग बोला है तो क्या इस तरीके की प्रोडक्शंस यूज करनी चाहिए,
कि इस तरीके की प्रोडक्शन यूज करनी चाहिए, इससे मेरा काम बनेगा। यस सर। ठीक है, Yes, एक sir. क्वेश्चन और करें। Yes, sir. चलो अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बेटा। एक तो आपने ये चीज तो देख ही ली है बी, ठीक है। एक पे आपको और दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे भी कर देते हैं ना, सॉरी उल्टा हो गया, अगले पेज पे बनाते हैं। बी से शुरू होना, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर देते ना, मतलब एक नया वेरिएबल टर्मिनल यूज किया आपने यहाँ पे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है। इसको भी चला के देख लो चाहे आप। मान लो मैं एस को बी पुट कर देता हूँ तो सही है, ये तो काम हो गया मेरा यहाँ पे, है ना। Yes, sir. हो गया ना। Yes, sir. एक सेकंड एक चीज में अटक गए हम, एक चीज में अटक गए। हाँ, उल्टा कर दिया ना यहाँ पे। वेट 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 वेट, ए बी और यहाँ पे बी, ठीक है। और लेट से मैं ये पुट कर दूँ अब ए, ठीक है। इसके बाद लेट से मैं ये पुट कर दूँ, तब ए, फिर ये पुट कर दूँ लेट से, तो ए बी ए, और एंड कहाँ पे होना है, एंड यहीं पे होना है। तो हमेशा ए की वैल्यू क्या पुट होगी, बी ही पुट होगी। तो ये भी सही है वे, ये भी ठीक है। वो थोड़ा है कॉम्पैक्ट, या आपने दो वेरिएबल यूज कर लिए, काम वही किया है। समझ में आया बेटा। तो मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन नहीं होगा, ये थ्योरी गलत है। एक क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, लेकिन हाँ एफिशिएंट सोल्यूशन ये है ज़्यादा, क्योंकि कम प्रोडक्शन यूज हुई है, कम टर्मिनल नॉन टर्मिनल यूज हुए हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा यूज हो गए हैं प्रोडक्शंस भी, और नॉन टर्मिनल भी दो यूज हुए हैं। तो सोल्यूशन ये भी सही है, वो भी सही है। वो थोड़ा सा ज़्यादा इफिशिएंट है, ये थोड़ा कम एफिशिएंट है, पर ये भी गलत नहीं है अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते हो। इज इट ओके बेटा। Yes, sir. करें आगे। Yes, sir. एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ओके, तो मेरे को आपने बनाना है, रेगुलर ग्रामर ही बनानी है, ठीक है। बिगिनिंग विद बीए बनाओ बेटा, बीए से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली ओवर बीए ही होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। Yes, Yes, sir. sir. बीए से शुरू होने वाली स्ट्रिंग्स होंगी, ग्रामर बनानी है आपको, रेगुलर ग्रामर बनानी है। प्रोडक्शंस का ख्याल रखना बेटा, रेगुलर ग्रामर की प्रोडक्शंस जैसी होती हैं।
ठीक है, एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी हैव 1 मिनट रिमेनिंग। तो हमने क्या किया, बी ए बनाना था शुरुआत में, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम एक ही टर्मिनल लगा सकते हैं। तो दूसरे टर्मिनल के लिए हमने एक नॉन टर्मिनल यूज किया, ये वाला ए, और उसमें हमने ए पुट कर दिया, हमारा बी ए बन गया। अगर हमने बी डबल ए बनाना होता तो एक और नॉन टर्मिनल यूज कर लो, बी यहाँ से आ गया, ए के यहाँ से आ गया और ए के यहाँ से आ गया। तो एज आई सेड, आपके नॉर्मल लेवल पे ही है ये सारे क्वेश्चन, नथिंग इज ऑन द हाई लेवल। बस देखो रखो, यहीं पर है, 3-4 चीजें ही है यूज करने के लिए, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, दाएं बाएं करना है, लॉजिक लगाना है, दैट्स इट। ठीक है बच्चे? यस सर। इसको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन जितने मिले आपको रेगुलर के, लीनियर के, इवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के भी